नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भारत के मिट्टी। यानी भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तथा मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी को आज के क्लास में बताने वाले हैं। क्योंकि हम बोल चुके हैं कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। सभी टॉपिक पढ़ाते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सोमवार से आपका साइंस का क्लास सुबह में 6:30 बजे डेली चलेगा और जीके का क्लास आपको शाम में डेली चल ही रहा है। और जो मैथ का क्लास छूटा हुआ है उस क्लास को हम संडे कराकर कंप्लीट कराएंगे। बचा हिंदी के बाद, तो हिंदी का मेरा ये प्रयास है कि दोपहर में आपको क्लास देकर हिंदी को भी कंप्लीट कराएंगे। किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से आपका 10 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होगा तो होगा। एक काम ये कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस वर्कबुक ले लीजिएगा किरण पब्लिकेशन का, इसको लगाते रहना है। ये जो बुक दिखाई दे रहा है और समान ज्ञान के लिए ये जो किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक दिखाई दे रहा है इसको आप लेकर कर सकते हैं। चलिए अब आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, बिहार पुलिस में सफलता पाना चाहते हैं, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पिछला सभी क्लास प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर देख लीजिएगा। लिखा है भारत का मिट्टी, यानी भारत में किस किस तरह का मिट्टी है। एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक प्रश्न इससे पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि मिट्टी भारत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस पूरे टॉपिक का निचोड़ लेकर आए हैं। पढ़ने के लिए मिट्टी के क्लास आप 4 घंटा पढ़िएगा तब भी कंप्लीट नहीं होना है, लेकिन उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ लोग ये बात ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन है रिसर्च करके लिखा जाता है, किसी भी तरह का गलत नहीं होता है। जो गलत रहता है उसको कमेंट में करके पिनअप कर दिया जाता है। फालतू कमेंट ना करें। वंदे मातरम का नारा जो कल बताए हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, आप गलत फिर कमेंट क्यों कर रहे हैं। उस वीडियो में दिया गया था तो दिया गया था। देखिए भारत के मिट्टी के बारे में समझिए। पूछेगा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है विश्व का, तो ये आपका है 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। अगला है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अपरदन का अर्थ होता है कि देखते होंगे नदी के साइड में किनारा पर माटी कट कर उसमें नदी में गिरते जाता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि मृदा का जो अपरदन है उसे रोका जा सकता है। कैसे? वन रोपण करके उस साइड में जहाँ से भी मिट्टी कट रहा है वहाँ पर पेड़ पौधा जड़ वाले, मजबूत जड़ वाले जब आप लगा दीजिएगा तो वहाँ का मिट्टी नहीं कटता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण या वृक्ष रोपण के द्वारा। अगला है कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सही, यानी कपास के जो भी लिखा गया है एकदम VVI क्वेश्चन। कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी है। अगला है कि गंगा के पुरानी मिट्टी। देखिए मिट्टी का आपका प्रकार होता है 8 प्रकार से, 8 प्रकार का, लेकिन किसी बुक में 4 प्रकार, किसी में 5, किसी के 6 के बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से है उसी को पढ़ेंगे। उसमें एक आप नाम सुने होंगे जलोढ़ मिट्टी, यानी जल के द्वारा जो ढोकर लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जैसे जब नदी में बाढ़ आता है तो नदी अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है जिसमें बहुत से पेड़ पौधे को सड़ा कर उसमें लाती है। उसमें 2 तरह का मिट्टी होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। कैसा होता है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का आपका होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। यानी पुरानी जो मिट्टी लाया गया नदी के द्वारा जो रहता है उसे बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। वही है गंगा के पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गंगा के नई मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये खादर कहा जाता है। ये कृषि के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि देखिए होगा दियारा के क्षेत्र में लोग जो खादर मिट्टी है उस पर एक ही फसल बोया जाता है, लेकिन वो फसल बहुत
तगड़ा होता है। अगला है कि भारत में कुल मिट्टी का प्रकार बता चुके हैं कि 8 होता है, किसी बुक में 4, किसी में 6 दिया गया है, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करना है। लैटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपके केरल में पाई जाती है। अगला है कि धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है, जिसे खादर या बांगर कहा जाता है। ये जो होता है धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, ये VVI क्वेश्चन है। भारतीय मृदा यानी मिट्टी पर जो रिसर्च करने वाली संस्था है वो कहाँ पर है? आपका भोपाल में है। अगला है, ये भी VVI है कि मिट्टी के अध्ययन को, जो मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहा जाता है। यानी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहा जाता है। अगला है कि काली मिट्टी का रंग काला होता है, किसके कारण? जैसे काली मिट्टी का, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि खून का रंग लाल होता है, आखिर क्यों? तो हीमोग्लोबिन बताते हैं। ठीक, पपिस्ता का जो रंग है वो पीला होता है, दूध का रंग पीला होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? ये चीज़ पढ़ें कि उसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक उसी तरह से मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है, आखिर क्यों? उसमें कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है? तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। मिट्टी, काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटनीफेरस ऑक्साइड के कारण। अगला है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी, यानी भारत के, देखिए ये भी और इस पर भी कंप्लेन नहीं करना, ये एकदम रिसर्च पॉइंट है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाया जाता है वो आपका कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी को और भी 2 नामों से हम लोग जानते हैं, एक दोमट, एक कछारी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ये सबसे उपजाऊ होता है कृषि के दृष्टि से। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार का होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। बता चुके हैं, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार पूछेगा तो खादर एवं बांगर मारिएगा। आप अगर पूछे जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो दोमट या कछारी बोलिएगा। अगला है कि लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी, ये क्वेश्चन 2 जगह हो चुका है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़, यहाँ पर भी जलोढ़ है। आपका जलोढ़ है, जलोढ़ नहीं होगा, जलोढ़ होगा। अगला है कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिस ऑक्साइड। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिस ऑक्साइड यानी लोहे की मात्रा उसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मिट्टी जो लाल मिट्टी लाल होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। अगला है कि चाय के लिए उपयोग मिट्टी, यानी चाय के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी आपका कौन है? तो पर्वतीय मिट्टी। आप नाम सुने होंगे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का चाय फेमस है, वहाँ पर्वतीय मिट्टी जो होता है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। असम का नाम सुने होंगे, असम में भी बहुत से चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग जो आपका पड़ता है वो असम में नहीं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो आपका राजस्थान होगा। ये था मिट्टी का पूरा निचोड़, मिट्टी से संबंधित प्रश्न। जल्द से इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और टेंशन तो किसी तरह का नहीं लेना है, क्योंकि सोमवार से चालू करने जा रहे हैं। दिन में किसी दिन 3 क्लास आ जाएगा, लेकिन 2 क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। संडे को भी चलेगा, संडे को भी टेंशन नहीं लेना। संडे को कोई ना कोई क्लास जो छूट चुका है उसको कवर कराया जाएगा। इस तरह से आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक